हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लिमिट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले सेशन में हमने थोड़ी बातें देखी लिमिट्स की, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो अगर लिमिट्स का थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं, क्या किया हमने कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ओके, इफ़ यू हैव अ फंक्शन समथिंग लाइक दिस, ओके, एंड यू वांट लिमिट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, सो लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट लिमिट एट द पॉइंट ए। सो इसको कैसे लिखते हैं? लाइक दिस, लिमिट x goes to a f of x, right? Then we said कि limit exists if left hand limit, okay? So left hand limit को हमने क्या बोला कि if we are approaching a from the left hand side, that is left hand limit, और उसको हम ऐसे लिखते हैं a minus, okay? और right hand limit, if I am approaching a from the right hand side, उसको हम कैसे लिखते हैं? x goes to a plus f of x. अगर ये दोनों बातें सेम है, okay, and finite value है उसकी, then what do we say? That limit exists, okay? अब इस केस में हम केयर नहीं करते उस पॉइंट पे फंक्शन का क्या वैल्यू है, ओके? तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है नहीं डिफाइंड है उस पॉइंट पे, आई डोंट केयर. इफ आई एम मूविंग टूवर्ड्स दैट देन माय फंक्शन वैल्यू शुड अप्रोच टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. अब देख लो ए को जैसे अप्रोच कर रहे हो, ये वैल्यू इसी पॉइंट एल को अप्रोच कर रही है, फंक्शन वैल्यू एल को अप्रोच कर रही है. आप इधर से आ रहे हो, still your function value is approaching to L. Then what do we say? We say that limit exists. Okay. और ये डायग्राम से अगेन क्लियर है कि अगर मेरा फंक्शन जो है नाइस फंक्शन होता, ओके, देयर इज नो गैप एंड एवरीथिंग, ओके, जैसे कि लीनियर फंक्शन है, जैसे कि मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, कि कोई भी ऐसा फंक्शन है, तो आप देख रहे हो कि ये L और कुछ नहीं है, फंक्शन वैल्यू है उसी पॉइंट पे, राइट? ये क्या पॉइंट है? दिस इज L इज नथिंग बट f of a, ओके. सो द सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने बात की थी कि इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट लिमिट x goes to a f of x, then that will be the function value at that point. This is what we said, right? Okay, जैसे कि कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हमने बोला लिमिट x goes to a, कोई भी पॉलिनोमियल लिया प्लस x प्लस 1, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है? a यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट? ये वैल्यू है इसकी. What did we do? This is called substitution method. Okay. तो आपको दिख रहा है कि ये सारे फंक्शंस के लिए अगर ये पॉइंट जो है उस फंक्शन के डोमेन में है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज गोइंग टू वर्क. डोमेन में है क्या मतलब है? इफ एट दैट पॉइंट माय फंक्शन इज डिफाइंड द बेसिक फंक्शन, ओके, ऑल अदर बेसिक फंक्शंस provided a is in the domain of the function, then you can use the substitution method. ठीक है. अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपके साथ लेके देखती हूँ, अगर ये बात समझ में आई. जैसे मेरा फंक्शन ये दिया हुआ है, ओके, दिस इज कॉल्ड पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ओके, आपको दिख रहा है इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, इट इज नेगेटिव 2x प्लस 4. तो ये फंक्शन जो है 1 के, ये मेरा x इज इक्वल टू 1 है, इस साइड दूसरी तरह से बिहेव कर रहा है 1 के लेफ्ट हैंड साइड में, और 1 के राइट हैंड साइड में दूसरी तरह से बिहेव कर रहा है, राइट? हाउ? देखो, लीनियर फंक्शन है, राइट? व्हेन x इज 1, देन व्हाट इज माय वैल्यू? इट्स 2. ओके, सो मान लेते हैं 2 कहीं यहाँ पे है, सो ये है, ओके, एंड व्हेन योर x इज 0, योर इट इज 4, ओके, सो यहाँ पे 4 है, ये 2 है, ये 4 है, इट्स अ लीनियर फंक्शन. तो आपका ऐसा फंक्शन है, लाइन जा रही है ऐसे. ग्रेटर देन 1 पे क्या है? रूट x माइनस 1, ओके, रूट x माइनस 1 आपको समझ में आ रहा है, y इज इक्वल टू रूट x फंक्शन है जो x इज इक्वल टू 1 पे शिफ्टेड है, ओके. तो वो कुछ ऐसा, जरूरी नहीं है ग्राफ को ड्रॉ करना, बट जस्ट कि आपको समझ में आए इसलिए ड्रॉ किया जा रहा है. यहाँ पे गैप है, देख रहे हो आप? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है x, ओके. इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या है? 2 है, ओके, इसलिए ये फिल्ड गैप बनाते हैं, इसको फिल्ड यहाँ पे बनाते हैं सर्कल, और इसको हॉलो सर्कल बनाते हैं यहाँ पे. अब हम 1 को इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, आपका फंक्शन वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को, है ना? दिख रहा है? ये रेड और ये ग्रीन दोनों मिलके फंक्शन बना रहे हैं, ये वाला f of x, ओके. अगर आप f को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो आपका फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट, इसको ऐसे लिखते हैं, x goes to 1 माइनस f of x, ठीक है. क्या है? देखिए, 1 से थोड़ा सा भी आप लेफ्ट को जा रहे हो, फंक्शन ऐसा लीनियर बिहेव कर रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं x की वैल्यू 1, तो मेरे पास वैल्यू 2 आ रही है. स्टिल सब्स्टिट्यूशन मेथड इज वर्किंग राइट नाउ, ओके, बट इंडिविजुअली.
इंडिविजुअली मतलब लेफ्ट हैंड के लिए अलग से निकालना पड़ेगा और राइट हैंड के लिए अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका 1 पे ब्रेक है, ठीक है। अगर आप 1 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करोगे तो आपका फंक्शन ऐसा बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगा, ओके, बिकॉज अगेन दिस इज एन algebraic नाइस फंक्शन, नाइस फंक्शन इन द सेंस यू कैन सी इट्स अ नाइस स्मूथ फंक्शन, ओके। 1 डालो यहाँ पे तो क्या आएगा आपके पास 0. Now you can clearly see your left hand limit is not equal to your right hand limit, so the limit doesn't exist, which you can still see, right? Limit doesn't exist, इधर से आ रहे हो कहीं और जा रही है, इधर से आ रहे हो कहीं और जा रही है फंक्शन वैल्यू। तो दो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे भी यूज हुआ, बट यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करिए बिकॉज आई हैव पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ओके। तो आप इसको एज अ होमवर्क लीजिए इस फंक्शन को और देखिए कि लिमिट एग्जिस्ट, और जरूरी नहीं पीस वाइज है तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करिए, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो आप यहाँ पे देखिए कि लिमिट x गोज टू -5 f ऑफ x क्या आता है आपके पास, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और लिमिट x गोज टू +5 f ऑफ x लेके देखिए, ठीक है, कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ओके। तो ये आपका होमवर्क है, आप देखोगे -5 में क्या हो रहा है, अच्छा +5 देख लो, अच्छा नहीं नेगेटिव देख दो क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। तो लिमिट x गोज टू -5, अब मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, जरूरी नहीं है मतलब डायग्राम ड्रॉ करना, ओके। इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो, लाइक दैट मीन्स नेगेटिव को -5 से थोड़ा कम वैल्यू लो, तो क्या आ रहा है आपका फंक्शन, कैसा डिफाइन है, 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है 0 है, ठीक है। अब आप लिमिट -5 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करो, मतलब राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, तो देख रहे हो -5 से थोड़ा बड़ा है x, मेरा फंक्शन ऐसा है, ओके। सो आप यहाँ पे फिर से मेरा सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगा यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, 5 मेरी क्या आती है, -5 होल स्क्वायर विच इज 25, 25 - 25 इज 0, सो इन दिस केस लिमिट डज एग्जिस्ट, राइट। इन दोनों पर वैल्यू जो है 0 आ रही है, दे आर इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइनाइट वैल्यू, so limit exists at -5, okay, so this exists and is equal to what, 0. Similarly यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे it doesn't exist, okay, so आप इसको ट्राई करो, ओके। तो ये बात हो गई मेरी सब्स्टिट्यूशन की, ओके। मेरा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, डिफाइंड फंक्शन है, ओके। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरा कब नहीं वर्क करेगा, तो ये मेन मुद्दा है आज के सेशन का, अभी तो हम केवल रिकैप कर रहे थे, ओके। तो देखते हैं, there are two ways, right? Substitution method will not work for two reasons. Very first one, कि f of a defined है, but ये लिमिट f of a के बराबर नहीं आ रही है, हो सकता है ऐसा, ओके। कब हो सकता है, जब मेरा फंक्शन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया, ओके। आप देख रहे हो जब x 1 है तो आपका अलग से फंक्शन डिफाइन है, बोला कि 4 है, ओके। ड्रॉ भी करना चाहो तो ड्रॉ करके देख लो ये कैसा है, दिख रहा है ये फंक्शन, ओके। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू मेरी 2 है, ओके। वो एक्चुअली वो सेम फंक्शन है जो अभी लिखा था, ओके। 4 है जब x 0 है, ऐसा आ रहा है, ओके। दिस इज 2 एंड दिस इज 4, ओके। और ये पूरा जा रहा है, ओके। दिस इज ऑल लीनियर फंक्शन डिफाइंड एवरीवेयर एक्सेप्ट 1, ओके। और यहाँ पे 1 पे फंक्शन क्या डिफाइंड है, 1 पे फंक्शन है 4, फंक्शन वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब यहाँ पे आपका फंक्शन ऐसा बनाओ कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप कर दो 1 पे, ठीक है। और ये ऐसा 1 पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं था, वो ऊपर जाके डिफाइन हुआ यहाँ पे, तो आई डोंट केयर वेयर इज योर फंक्शन वैल्यू, ओके। बट इधर से आ रहे हो आप, लिमिट किधर जा रहा है, 2 को, इधर से आ रहे हो लिमिट किधर जा रहा है, 2 को, ठीक है। सो व्हाट इज योर लिमिट, लिमिट x गोज टू a f of x, इन दिस केस 1, ओके। लिमिट x गोज टू 1 f of x इज व्हाट, 2, ठीक है। यहाँ पे आ रहा सब्स्टिट्यूट करने पर, बट व्हाट इज योर f of 1, योर f of 1 इज 4, सब्स्टिट्यूशन करने से नहीं आया, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट करने से आया, ओके। बिकॉज आई डोंट केयर व्हाट इज द फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट, दिस इज योर लिमिट, ओके। इनफैक्ट दूसरा देखो कि f of a डिफाइंड ही नहीं है, ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ पे अगर मैं डिफाइन ही नहीं करती, ओके। तो ये वाले चीज पे आज हम लोग फोकस करते हैं कि f of a इज नॉट डिफाइंड, तो क्या करें, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है, पहले भी आपने देखा अभी, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, x इज -2, यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर दें तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन करके देखें, नेगेटिव होल स्क्वायर -4 अपॉन -2 + 2, क्या आ गया आपके पास 0/0, है ना। 0/0 को क्या है,
मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये। ओके, 0/0 इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये क्या होता है अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, सिमिलरली ये वाला फंक्शन दे, आप फिर से सब्स्टिट्यूट करके देख लो क्या आ रहा है आपके पास। 18 - 2 - 4 अपॉन 3 - 3, फिर से 0/0। दिस इज ऑल्सो योर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, तो अब ऐसे सिचुएशंस में क्या करें? ये वाला इजी सिचुएशन है। ओके, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इसके साथ क्या हो रहा है। दिस इज x + 2 x - 2 अपॉन x + 2। ओके, लिमिट x गोज टू -2। यहाँ पे अगर मैं ये कैंसिल कर देती हूँ, और कब कैंसिल कर सकते हैं हम लोग ये? जब हमने एज्यूम किया हो कि x इज नॉट इक्वल टू -2। ओके, एंड व्हाट डू आई गेट? आई गेट लिमिट x goes to -2 x - 2, and what is this value? I can now substitute, it's a linear function, -4। ठीक है, तो मेरा क्या है? लीनियर फंक्शन x - 2। ओके, x - 2 फंक्शन कैसा दिखता है? when your x is 0, your y is -2। okay, and when your 2, then it is 0। okay, so ये आपका x - 2 फंक्शन है। okay, -2 पे वैल्यू क्या आ रही है आपकी? -2 पे वैल्यू आ रही है -4। okay, यहाँ पे गैप है। ओके, 0 पे आपका फंक्शन जो है, सॉरी, -2 पे आपका फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं है। ओके, 0/0 आ जाता है अगर आप -2 रखते हो, बट लिमिट आ रही है -4। ठीक है, फॉर द ऑब्वियस रीजन वी जस्ट नाउ स्टडीड। इधर से आओ, इधर ही आ रहे हो, है ना? इधर से आ रहे हो तो आप इसी पॉइंट पे आ रहे हो, इधर से आ रहे हो तो आप इसी पॉइंट पे आ रहे हो। तो हुआ क्या यहाँ पे? जब भी हम फंक्शन को निकालने चल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं वर्क कर रहा है क्योंकि मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जा रहा है। तो ऐसा तो और भी सिचुएशंस हो सकते हैं क्योंकि मेरे पास और भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसको अभी अभी हम लोग अराइव किए। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब है क्या? कि आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये क्या वैल्यू है। ठीक है, अगर 0/0, 0 को नॉर्मली क्या लेते हैं? 0 इज अ वेरी स्मॉल नंबर। ओके, उसको रिप्रेजेंट करता है वेरी वेरी स्मॉल नंबर। ओके, वेरी वेरी स्मॉल नंबर। ये भी सिमिलरली वेरी वेरी स्मॉल नंबर। ओके, इनफाइनाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरी लार्ज नंबर को। ठीक है, अब 0/0 को कोई बोलता है नहीं, 0/0 की वैल्यू मुझे पता है 5 है, तो मैं बोलूँ ठीक है, कोई बात दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 इज 5 × 0 सही बोल रहा है ना? बट फिर कोई मुझे कोई भी नंबर दे सकता है, मैं उसको भी बोलूंगी कि तुम सही बोल रहे हो, है ना? दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन दैट नंबर। ओके, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन दैट नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितनी और 6 फॉर्म्स दिए रखे हैं, ओके, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, तो टोटल इन 7 फॉर्म दे रखे हैं आपके पास। These are all indeterminate forms, and actually what this is the major indeterminate form। इसमें से और बाकी जो हैं you can always write it in this fashion, 0/0 form। okay, अगर पावर आपको तंग कर रहा है तो आप लॉग लेके देख लो। ओके, 1 to the power of very huge number, okay, log लेके देखो। okay, infinite log 1, okay, what is that? Infinite into 0, it will come like this। okay, this is an indeterminate form because this again you can write 0 into 1/0। okay, infinite is nothing but 1 upon very small number। okay, so anyways I am not going to too much detail in indeterminate forms। okay, और बट यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट कराऊंगी आप लोगों को कि ये सब फॉर्म जो है दीज आर नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। दो काफी सिमिलर लगते हैं, दीज आर नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ओके, दीज आर totally determinated form because infinity into infinite, large number into a large number, of course it will be a large number, right? Negatively large number minus negatively large number, of course it will be negatively large number। okay, similarly here। ओके, यहाँ पे इन दोनों केसेस को भी आप लॉग लेके देख सकते हो कि दीज आर नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ओके, सो लेट्स कम टू द मेन पॉइंट नाउ। सो फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अब फैक्टराइज करके मेरा काम बन रहा है। अगर मेरा -2 रखती हूँ तो मेरा 0/0 फॉर्म आ जाता है। व्हाट डज दैट मीन? ओके, किसी भी पॉलिनोमियल का, लाइक ये पॉलिनोमियल है, राइट? x² - 4 पॉलिनोमियल है, जिसको आप -2 रखते हो तो ये 0 आ जाता है ना?
तो आपको याद आया कुछ फैक्टर थ्योरम से हम क्या बोल रहे थे, अगर ऐसा कुछ होता है देन x माइनस ऑफ -2 is a factor, right? X plus 2 is a factor then. If x is equal to -2 is a 0, then x plus 2 will be a factor over here. Okay. So what does that mean? Okay. That means I should be able to factorize it up like x plus 2, जो कि ये यहाँ पे तो सिंपल है, तो इतना कुछ सोचना नहीं था यहाँ पे. ये आ गया लिमिट x goes to 2 -2. अब उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो आई विल एज्यूम दैट x is not equal to -2, then I can cancel this up. Okay, and the limiting value as we approach 2, we will say it is using substitution, it is -4. ठीक है, तो समझ में आ रही है आप लोग को ये बात, क्योंकि मैं बोल रही हूँ बार बार कि -2 पे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट निकालने में वो जरूरी पार्ट नहीं है कि -2 पे डिफाइंड है कि नहीं है. ओके, मान लेते हैं नहीं है डिफाइंड. ओके, तो आपकी लिमिट वैल्यू फिर भी आ रही है. ठीक है, सिमिलरली मैं आपको कोई भी पॉलिनोमियल देती हूँ, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप क्या ट्राई करोगे, सब्स्टिट्यूशन, राइट? ओके, कर लो सब्स्टिट्यूट. ओके, वो पार्ट में नहीं कर रही हूँ. अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे x इज इक्वल टू 2, तो आपको के पास 0/0 फॉर्म आ जाएगा. ठीक है, अब 0/0 फॉर्म आ गया तो क्या करें, तो अब x इज इक्वल टू 2 जो है ऊपर भी फैक्टर है, दैट मीन्स इट शुड बी x - 2 इनटू समथिंग. ओके, नीचे भी 0 हो रहा है x इज इक्वल टू 2 रखने पे, दैट मीन्स इसका भी x - 2 एक फैक्टर है. ठीक है, अब ये ब्रैकेट वाली टर्म जो मैंने लिखी नहीं है, ये क्या वैल्यू होगी, बस यही निकालना पड़ेगा आपको, है ना? कैसे निकालोगे आप? आपने लॉन्ग डिवीजन कर लो, सिंथेटिक डिवीजन कर लो, जैसे भी आपने लर्न किया हो. ओके, तो एक मैं करके दिखाऊं आपको कि मान लो लॉन्ग डिवीजन करना है आपको. ओके, 9x - 2 x - 2 से आपने डिवाइड किया. ओके, कैसे आया, एक्स स्क्वायर से लेके, ओके, नॉर्मल जैसा आप डिवीजन करते हो. ओके, आगे आपके पास x³ माइनस 2x². हाँ, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर लो. ओके, आ जाएगा क्या, 5x² माइनस 9x - 2. फिर क्या करें, प्लस 5x. ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो ना, प्लस 5x माइनस 10x. जिसको यहाँ पे दिक्कत हो इसलिए मैं कर रही हूँ ये आपके साथ. ये आ गया x - 2. ठीक है, अब +1 से चला गया. ठीक है, ये x - 2. ठीक है, ये हो गया आपका, ये इसको लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं. सिंथेटिक डिवीजन जिसको आता है वो सिंथेटिक डिवीजन कर सकता है. ठीक है, वो ज़्यादा इजी हो जाता है. ओके, सो ये आ गया. सिमिलरली आप इसको भी फैक्टराइज करके, ओके, यहाँ पे लिखो. यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मैंने लिखा है, चलो ये भी कर लेते हैं. x - 2 को इसको करोगे तो क्या आएगा आपके पास, x³ माइनस x - 6. यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ इसको सिंथेटिक डिवीजन से कर लें सो दैट दोनों तरह के डिवीजन आपके से क्लियर हो जाएंगे. ओके, सिंथेटिक डिवीजन में आप क्या करते हो, 2 से डिवाइड कर रहे हैं x - 2 से, तो यहाँ पे मैं 2 लिखती हूँ. ओके, और यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोफिशिएंट लिखते हैं. ओके, x³ का कोफिशिएंट 1 है, x² का कोफिशिएंट 0 है, x का -1 है और कांस्टेंट. ठीक है, तो पहले तो हम 1 कॉपी कर लेते हैं. ओके, सो 2 into 1 is 2, then I will add 2 into 2 is 4, then I will add, I get a 3, then 3 into 2 is 6, I get a 0. Okay, 0 मतलब this is the remainder. Okay, remainder 0 है, मतलब you have totally divided it. अब ये जो ये यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इससे 1 डिग्री लेस. ओके, दैट मीन्स x² प्लस 2x प्लस 3. ठीक है, इसका मतलब ये चीज यहाँ आ गई, x² प्लस 2x प्लस 3. ये फैक्टर हो गया. अब क्या करें, अब ऑलमोस्ट डन, राइट? एज्यूमिंग दैट इट इज नॉट 2, आई कैन कैंसल दिस अप and then I can directly do the substitution. Okay, so what do I get? I get 4 plus 10 plus 1 divided by 4 plus 4 plus 3. ठीक है, तो I get 15/11. So this is my limit value. तो लिमिट वैल्यू आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि 2 के अगर लेफ्ट हैंड साइड से आप अप्रोच करोगे और राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे इस फंक्शन को, तो फंक्शन वैल्यू ये आ रही है. 2 पर आपका फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है. ओके, तो ओके, तो अब सेम मेथड, अब हम मैं अगर पॉलिनोमियल देती हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको. जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ x⁻15 - 1 अपॉन x⁻20 - 1,
कर सकते हो आप लोग फैक्टराइज इसको? क्या करोगे, कैसे करोगे? 1 रख रहे हैं तो आपको दिख रहा है 0/0 फॉर्म आ रहा है। जब आप x की वैल्यू 1 रख रहे हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो वर्क नहीं कर रहा, राइट? बिकॉज एट 1 योर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ओके, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है। okay? तो अब 1 पे 0 हो रहा है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऊपर वाले का। सिमिलरली नीचे वाले का भी x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब आप लॉन्ग डिवीजन अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप लॉन्ग डिवीजन या सिंथेटिक डिवीजन करके देखो कि यहाँ पे ये आएगा आपके पास x पावर 14, x पावर 13, x पावर 12 ऑल द वे अप टू 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी इससे एक लेस पावर x पावर 18, ओके, ऑल द वे x प्लस 1। ठीक है, और what do you want? You want to find limit x goes to 1. Okay. Now assuming what? X is not 1, I can cancel this up. Okay, and then now I can do the substitution. तो क्या आ रहा है आपको दिख रहा है? ऊपर क्या आ रही है वैल्यू आपके पास? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार? 15 बार, राइट? ओके, ये भी 1 यहाँ पे 1 से 14 तक तो ये है और ये 115। ओके, सो यू आर गेटिंग 15 ओवर यहाँ पे नीचे आएगी 20। ओके, सो 3/4, दिस इज योर लिमिट। अब ये कोई स्पेशल तो था नहीं, मैं कुछ भी नंबर रख सकती थी वहां पे, x goes to 1, x to the power p minus 1 upon x to the power q minus 1। मेरे पास क्या आती है लिमिट वैल्यू? अभी अभी जिससे किया उसके हिसाब से p/q आनी चाहिए। इंटरेस्टिंग ना? यहाँ पे केवल फैक्टराइजेशन किया, ओके, क्योंकि अभी मेरे को हम लोगों को केवल फैक्टराइजेशन आता है। ठीक है, और आगे जाओगे तो और भी टेक्निक्स आपको आएंगी, फिर आप चूज कर सकते हो कि कौन सी आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अब देखो ये वाला मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ। ठीक है, आप देखो -1 रखने पर क्या होता है, 0/0 फॉर्म आता है। दैट मीन्स x प्लस 1 ऊपर वाले का भी फैक्टर है और नीचे वाले का भी फैक्टर है। देन यू ट्राई टू राइट इन दिस फैशन एंड देन सी व्हाट लिमिट यू आर गेटिंग। ओके, सो दिस इज एज अ होमवर्क फॉर यू। ओके, अब जैसे जैसे प्रॉब्लम्स अब हमने किए उससे ऐसा लग रहा है कि केवल पॉलिनॉमियल होगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ तो लॉग फंक्शन भी है साथ में, है ना? तो क्या हम अगर 1 रखते हैं तो आपको दिख रहा है 1 रखो तो क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में 1 प्लस x log 1 जो कि log 1 0 होता है, माइनस अगेन log 1 0 होता है, -1 अपॉन 1 -1। ठीक है, तो क्या आया 0/0। ठीक है, तो मतलब सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ना? आपको समझ में आ रहा है? हर बार हम पहले ट्राई कर रहे हैं कि अगर वो इनडिटर्मिनेट हो रहे हैं तभी हम कुछ करेंगे। ओके, अदरवाइज वी आर डन। तो अब क्या फैक्टराइज कर सकते हो ऊपर वाले को? ओके, अगर फैक्टराइज कर पाते तो अच्छी बात थी, है ना? मुझे दिख रहा है कि है तो पॉलिनॉमियल x में ये, बट ये log x है। ओके, बट कोई बात नहीं, है ना? हम इसको क्लब कर लेते हैं, इसको क्लब कर लेते हैं। ओके, सो आई गेट व्हाट, x स्क्वायर -1 प्लस x log x माइनस log x। ठीक है ना? ट्राई कर रहे हैं फैक्टराइज करने के लिए। ओके, और कुछ नहीं कर रहे हम लोग। तो लिमिट x गोज टू 1, इसको फैक्टर करो आप, x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे log x को कॉमन ले लो आप, x माइनस 1। ठीक है, और नीचे वाले को भी कर लो x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अब, है ना? आराम हो गया, है ना? x गोज टू 1 और ऊपर से यू गेट x माइनस 1 आउट एंड देन x प्लस 1 प्लस log of x divided by x minus 1 and x plus 1. Good. Up. Just cancel it up, okay? Because this was the creating problem, right? क्योंकि x 1 रखने पे ये भी 0 हो जा रहा था, ये भी 0 हो जा रहा था, वो कैंसिल हो गया। Okay. Now we can do my substitution. Okay. Put x is 1. Okay. So what do I get? 1 plus log 1 divided by 1 plus 1. Okay. ये value 0 है. I get value to be 2 upon 2, which is 1. Okay. So this is your limit. ठीक है ना? तो इस टाइप से और देखते हैं। ये देखो, ये फिर से अगर यहाँ पे 1 अगर सब्स्टिट्यूट करते हो, ओके, तो क्या आता है आपके पास? आप बोलोगे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये भी 0 आ गया इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 रह गया, ये भी 0 आ गया इन्फिनिटी। ओके, बट अगर आपने बोला इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ओके, तो हमने अभी भी पढ़ा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, इट इज इन्फिनिटी। ओके, अगर ऐसा कुछ केस होता तो हम बोलते इसकी लिमिट जो है doesn't exist, it's infinity, it's a very large value, okay, but not here. अगर इसको क्लोजली आप देखो
तो क्या दिख रहा है आपको? अगर आप 1 को लेट्स से नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स 1 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करने का क्या मतलब है? लेट्स से आपकी वैल्यू जो है पॉइंट व्हाट 0.999 कुछ है, ठीक है, इधर हो आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अगर आप सब्स्टिट्यूट करना चाहो? 2 अपॉन 1 माइनस 999 दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, प्लस 1 अपॉन अब x, ओके, 0.99 माइनस 1 दैट्स अ नेगेटिव वैल्यू, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अब स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू 2 upon small positive value, that will be what? Positive infinity. 2 upon small negative value, that will be negative infinity. Okay. Now what are you getting? Now this is an indeterminate form. Okay. This is a large positive number. This is a large negative number. We don't know what is this. Okay. So this is indeterminate form. Okay. अगर आप इधर से अप्रोच करते, ओके, तो आप फिर से चेक कर लो, तो आप नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आता, विच इज स्टिल एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ओके, सो नाउ अब देखा आपने कि जरूरी नहीं है आपको हमेशा 0/0 फॉर्म मिले. ओके, दिस इज नाउ अगेन एन इंडिटर्मिनेट फॉर्म. ओके, सो वी हैव टू डू अगेन समथिंग अबाउट इट. तो करते हैं कुछ, है ना. तो ऐसे तो हम कुछ अभी कर नहीं सकते, है ना, जिसका कुछ एलसीएम वगैरह लेके देखते हैं. तो क्या है आपके पास? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये तो 2 आ गया. अब ये किससे जाएगा? नेगेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स से, है ना. तो नेगेटिव 1 प्लस एक्स आ गया आपके पास. तो ये क्या वैल्यू आ गई? लिमिट x goes to 1 और 2 minus 1 is 1 and then minus x. ओके, इसको भी फैक्टराइज कर लो. 1 minus x 1 plus x. okay, फिर सेम. ओके, इजी हो गया आराम से, है ना, कि 1 जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो हमने कैंसिल कर दिया और मेरी लिमिट सब्स्टिट्यूशन रख के x की वैल्यू 1 रख दी, मेरी हाफ आ गई. दिस इज योर लिमिट. ओके, तो ऐसे ही है सारे प्रॉब्लम. अगर फैक्टराइजेशन से देखो तो इसी तरह से सिंपल प्रॉब्लम है. ये देखो, अगर मैंने ऐसे पूछ लिया आपसे तो आप क्या सोचोगे? अरे ये तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया. बट कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो x π/6 रख के देखो, आ रहा है 0/0, चेक करो 0/0 आएगा. ठीक है, अब 0/0 आ गया तो दैट मीन्स वी हैव अ प्रॉब्लम. ओके, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल तो है नहीं, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं, है ना. अगर मैं साइन x को कुछ लेट्स से z रख देती हूँ, कर सकते हैं, है ना. साइन x को अगर z रख देती हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? ये ऐसा आ जाएगा ना, 2z², क्योंकि लग तो रहा है पॉलिनोमियल बट साइन में है. ओके, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी. तो हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस z माइनस 1 अपॉन 2z² माइनस 3z प्लस 1. ओके, और x goes to π/6 का क्या मतलब हो गया? ओके, my x goes to π/6. ओके, so that means what? That means my z will go to sine of π/6, right? And what is that? Half. Okay, so now my limit will change to z goes to half. Okay, now you can check when you put substitute half, because you have already checked you are getting 0/0 form. What does that mean? That means z minus half is a factor, or you can say 2z minus 1 is a factor above and also below. ठीक है, अब चाहो तो आप कर लो जल्दी से, है ना, या तो मैं छोड़ दूं, कर लिया जाए. ये क्या आ जाएगा आपके पास? 2z minus 1. ठीक है, और फैक्टराइज करो इसको, क्या आता है आपके पास? तो नीचे वाले के पास भी 2z minus 1 आएगा. ओके, तो क्या आ रहा है आपके पास? ये आ गया आपके पास 2z minus 1 और ये भी आ गया 2z minus 1. ओके, बाकी चीज़ें लिखो यहाँ पे. यहाँ पे क्या आ रहा है? z² चाहिए आपको, प्लस z चाहिए. ओके, तो यहाँ पे प्लस 1 कर दें, ये माइनस 1, 2z² 2z एंड माइनस z. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाए? z minus 1. ठीक है, 2z² माइनस 2z माइनस z 3z एंड प्लस 1. ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया आपके पास, हाफ रखोगे तो क्या आ जाएगा? हाफ प्लस 1 एंड हाफ माइनस 1. okay, this is your limit, 3/2 upon negative half. okay, so you get negative 3. that's your limit value. ठीक है, तो सारा लग रहा है कि सेम ही पैटर्न पे चल रहा है ना, कि कुछ डिफरेंट लग रहा है. सो इसी तरह से फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम. अब क्या है कि इस पे बेस्ड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बन जाएगा. ओके, जैसे कि मैंने ये पूछा कि px x² plus bx plus c है. ओके, दैट मीन्स px is a quadratic polynomial and they are asking that can you find constants b and c over here provided limit x goes to 2 px upon x minus 2 is 6. ठीक है,
अब देखो इसमें बोल क्या रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करता तो सब्स्टिट्यूशन से तो नहीं काम बन रहा है ना। अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो नीचे वाला 0 आ रहा है, राइट। तो इस तरह से तो मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा ये, है ना, इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है मेरे पास। तो ये बोल रहा है 6 है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स p ऑफ 2 शुड बी 0, है ना, क्योंकि 0 by 0 फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट आएगा, ओके, देन मे बी लिमिट इज एग्जिस्टिंग, ओके, इन दिस केस इट इज नॉट, राइट। सो यहां से मेरे पास आई बात की, दैट मीन्स माई p ऑफ 2 शुड बी 0, राइट। उसका मतलब क्या हुआ, p of 2 is 0, that means what, x minus 2 is a factor of px, है ना, x minus 2 जो है वो px का कोई फैक्टर है, ठीक है, बट यहाँ पे तो मेरा px ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ना, तो that means कुछ और k होगा जिससे हम ये px लिख सकते हैं x minus 2 x minus k, ठीक है। फिर अब वापस से आओ, तो लिमिट x goes to 2 px, तो px की वैल्यू अभी भी हमने क्या एज्यूम करी, दिस अपॉन x माइनस 2 इज 6, ठीक है, तो अभी ये कैंसिल हो गया और हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो दैट मीन्स 2 माइनस k इज 6 एंड देन यू गेट योर वैल्यू ऑफ k टू बी -4, है ना, इजी, है ना। फिर क्या, अब k की वैल्यू आ गई है तो ab की वैल्यू, बिकॉज जस्ट नाउ यू सेड दैट px इज व्हाट, bx plus c, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस k plus 2x एंड देन प्लस 2k, ओके, तो क्या आ गया, k plus 2 is negative b, okay, and 2k is c, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास b की क्या वैल्यू आई, माइनस ऑफ k plus 2, okay, तो क्या आ रही है मेरे पास वैल्यू 2, राइट, है ना, हाँ ठीक है, 2 आ रही है। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है, c की वैल्यू क्या आ रही है, 2 अपॉन, कुछ गड़बड़ है क्या, ये 2k ही है ना, 2k is c, 2k is c, okay, so c is 2k, right, हाँ, so c is 2k is -8, तो c की भी वैल्यू आ गई, है ना, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -8 है। देखो, है ना, समझ लो क्या क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो 2 पे जो है ऊपर वाला भी 0 होना चाहिए, बस इतनी सी बात बोली गई है, ओके। अगर 2 पे जो अबव पॉलिनोमियल है वो 0 है, दैट मीन्स उसका फैक्टर, एक फैक्टर तो हमें पता ही चल गया, और वो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, ओके, तो वो क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा दिखेगा, एक और फैक्टर होगा उसका जो कि k होगा, मान लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे रखने से मेरी k वैल्यू आ गई, अब k वैल्यू आ गई तो हमने इक्वेट करके c और b भी निकाल लिया, ठीक, तो इस तरीके से मैं और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना सकती हूँ, ओके, जैसे ये देख लो, ये भी वैसे ही है, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, इस केस में इन्होंने बताया नहीं कि क्या है, ओके, ये बोल रहा है अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मेरे को एक ही वैल्यू बताओ, ठीक है। अब देखो कि अगर मुझे बोल रहा है लिमिट x गोज टू -2 f ऑफ x, ओके, जहाँ पे मेरा f ऑफ x दिया हुआ है ये, ओके, अब यहाँ पे -2 रखो, देखो आपका डिनोमिनेटर जो है 0 पे जा रहा है, ओके, -2 होल स्क्वायर -2 ओके, विच इज 0। अब डिनोमिनेटर 0 है और लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है, दैट मीन्स न्यूमरेटर शुड ऑल्सो बी 0, ओके, तो क्या बोला आपने, even numerator at -2 should be 0, right, numerator at -2 should be 0, then you get your value of, you can solve it, okay, यहाँ से आप एक ही वैल्यू निकाल लो, ठीक है, समझ रहे हो ना आप कि अगर बोल रहे एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर मैं अगर ये 0 नहीं होता, मान लो कुछ भी वैल्यू है इसकी, ओके, तो कुछ वैल्यू अपॉन 0, कुछ वैल्यू के लेट्स से 7, okay, upon 0, what is this, this is infinite, right, that means limit won't exist then, ठीक है, यह बोल रहा है कि एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स योर टॉप वैल्यू ऑल्सो शुड बी 0, क्योंकि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आना चाहिए, तभी आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो इस तरह से एक ही वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे भी। ये एक और मुझे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मिला, मैंने सोचा डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ, कि लिमिट x गोज टू 1, ये समेशन में दे रखा है, ठीक है, अभी आप लोग शायद इस साइंस से उतना एक्वेंटेड नहीं है, तो अगर नहीं है तो आप आराम से इसको ना टाइम लेके ओपन करो, k1 है, समेशन मतलब तो एडिशन होता है, ये तो आपको पता ही है ना, k1 है तो x है, ठीक है, प्लस फिर हम k धीरे धीरे k की वैल्यू रखते हैं, है ना,
k को 2 रखेंगे तो x स्क्वायर, 3 रखते हैं x क्यूब, ओके। सो हम कब तक रखते जाएंगे वैल्यू, 100 तक, ओके। सो आई गेट x टू द पावर 100, ओके। एंड देन व्हाट दे आर सेइंग, -100 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। ये लिमिट वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप रख दो 1, है ना, तो क्या रहेगा 1 + 1 + 1 + 1, कितनी बार 1 किया, 100 बार, राइट। 100 माइनस 100 अपॉन 1 माइनस 1, तो आगे आपके पास 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो दैट मीन्स इस तरीके से तो सब्स्टिट्यूशन से तो लिमिट नहीं निकलेगी मेरी, ओके। तो दूसरा क्या है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब भाई 1 जो है ऊपर का फैक्टर है ना, क्योंकि 1 पे रखने पे पूरा 0 हो जा रहा है। अब लेकिन इतना इजी नहीं हो रहा देखना कि कैसे हम इसको फैक्टराइज करें, है ना। तो थोड़ा ट्रिक लगाते हैं, क्योंकि हमें बस वही आता है फैक्टराइजेशन अभी, है ना। तो ट्रिक ऐसा लगा सकते हैं कि जब हमें पता है कि x माइनस 1 फैक्टर है, तो ये 100 का एक एक 1 सबके साथ ले लेते हैं, है ना। तो क्या मैं बोल रही हूँ कि एक 1 इस x के साथ ले लो, है ना, 100 का, दूसरा x इसके साथ ले लो, तीसरा x क्यूब के साथ ले लो, है ना। ऐसे करते करते सब एग्जॉस्ट हो जाएंगे आपके 1, x पावर 100 माइनस 1, ठीक है। अब थोड़ी रोशनी दिख रही है, दिख रही है तो कंप्लीट कर लो, ओके। लेकिन हम यहाँ पे पूरा फिनिश करते हैं। अब क्या है, x गोज टू 1, ठीक है। अब देखो सबके पास, ओके, ये जितने जितने प्लस के साथ साथ हैं, सबका x इज इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर, ओके। सो दैट मीन्स इफ आई ट्राई टू टेक x माइनस 1 आउटसाइड, व्हाट डू आई गेट, 1 प्लस, यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 1 x प्लस 1, राइट। यहाँ क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। आपको दिख रहा है कैसे कैसे आते जा रहे हैं, ओके। इसके बाद आएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ओके। इसी तरह से जब आप लास्ट वाले को फैक्टराइज करोगे तो यह ये आएगा x पावर 99, अभी हमने डिस्कस किया, राइट, ऐसा करने से क्या फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। तो प्लस x प्लस 1 ऐसा अपॉन x माइनस 1 ना, अब आराम है ना, कि अब कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 1 आपका जो है आराम से कैंसिल हो गया, वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। अब क्या हो गया, अब 1 रख दो आप आराम से, है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3, देख रहे हो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कितने तक जाएगा, ओके, ये 1 है, ठीक है, 100 तक। यहाँ पे देखो 100 टर्म्स है, 1 + 1 + 1 100, ओके। x की पावर 1 से 99 तक जा रहा है और ये 1 एक्स्ट्रा, ओके। लोग उसको छोड़ देते हैं, इसलिए हाँ ठीक है, ये आ गया आपके पास, ठीक है। x की वैल्यू जब 1 रखी, अब ये क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम, n + 1/2। अगर नहीं आता तो आप AP से सम करके देखो, ओके। Otherwise, this is the formula, okay, n plus 1/2. Okay, what do you get? 50 into 101. Okay, so what do you get? 5050. Okay, so this is what you get. That's your फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे भी किया, ओके, बट थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ा, ओके। तो इस टाइप से आपके पास इंटरेस्टिंग फैक्टराइजेशन के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अब आपके लिए एक्सरसाइज है, तो आप करके देखो ये एक्सरसाइज, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो मैंने आपके ड्यूरिंग द सेशन ही आपके लिए छोड़ रखी थी, ये वाली और ये एडिशनल एक्सरसाइज है। फाइंड अ फंक्शन सैटिस्फाइंग दिस, जब भी आपसे बोला जाए कि एक फंक्शन फाइंड करो, ओके, जब तक आपके सर पे प्रेशर नहीं डाला जाए, आप ट्राई करो कि सबसे छोटा फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन, फिर उससे बड़ा क्या होता है, लीनियर, फिर उससे बड़ा क्या होता है, क्वाड्रेटिक, ओके, उस लाइन से जाओ, ओके। ज़्यादा बड़ा फंक्शन देने की जरूरत नहीं है, ओके। इन दिस केस प्रॉब्ली यू विल वांट टू गिव अ लीनियर फंक्शन, ओके, जस्ट ट्राई इट आउट, गिव लीनियर फंक्शन सच दैट दिस हैपेंस। तो बढ़िया है ना, मजा आया आज के सेशन में, सब्स्टिट्यूशन के बाद फैक्टराइजेशन, ओके। सो दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग मेथड फैक्टराइजेशन, जो कि इवेंचुअली हम और भी मेथड करेंगे, समटाइम्स वी ऑलवेज बॉइल डाउन इनटू हैविंग अ फैक्टराइजेशन। So what did we learn today? That when the substitution doesn't work, okay, and then what is a factorization method? और factorization method जानने के बाद भी, okay, we are not just asking you to find the limit, we are just asking you some questions based on it, like this question, find a function for this happens, okay. So वो सारे problems जो है interesting हो जाते हैं। Next what I want to do with you is rationalization method, okay, वो भी बड़ा अच्छा method है। और भी अब मेरे अगर लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, एक्सपोनेंशियल आ जाता है, लॉगरिथम फंक्शन आता है, तो फिर लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी बातें भी आपसे करूंगी मैं लेटर ऑन, ओके। देन वी विल ऑफ कोर्स गो टू द कॉन्टिन्यूटी।
So keep discussing, keep thinking, okay? And you can always email me, you can give me your feedback, okay? Give me a thumbs up if you like the session, okay? Subscribe and आप दूसरों को भी help करिए, share करिए. Okay, see you. Bye-bye.